सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। क्रिएटिव कॉमरेड के चैनल में आपका स्वागत है। और ये इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन का में भी तीसरा चौथा लेक्चर है, शायद तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और इस लेक्चर में अभी तक हमने डिस्कस किया है, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है 35 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एक्सपेक्टेड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी ईपीएफओ एग्ज़ाम में आते हैं। और तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का एक क्लास हो गया है 30 मिनट का, अभी फ्रेजल वर्ब का दूसरा क्लास है। मे भी फ्रेजल वर्ब के 4 क्लास होंगे और 4 क्लास में फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। और जो फ्रेजल वर्ब हम यहाँ सीखेंगे उसको कम से कम 4 टाइम रिवीजन करेंगे। 4 टाइम रिवीजन के बाद हम मैं श्योरली कह सकता हूँ कि वहाँ से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये फ्रेजल वर्ब का दूसरा क्लास है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो आसानी है, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, तो ठीक है, आसानी मत ढूंढिए, यही बेहतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा स्लाइड बनाई है, फन विथ फ्रेजल वर्ब, सॉरी। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बनाया था वैसे ही है ये, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सी के फ्रेजल वर्ब पढ़े थे और डी के छोड़ दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि डी के जो थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे और एक्चुअली वो 3-4 फ्रेजल वर्ब थे, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप पिछले क्लास में देखोगे तो वहाँ पे डी का फ्रेजल वर्ब मेंशन है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं एफ़ के फ्रेजल वर्ब से, ठीक है ना। एफ़ के फ्रेजल वर्ब से हमने ए का कर लिया है, बी का कर लिया है, सी का कर लिया है और अब एफ़ पर आ जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब बहुत है, ठीक है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ज़्यादा नहीं घूमना है, केवल इस वीडियो में जितना है अगर आप उतना पढ़ लोगे तो आप 100% फ्रेजल वर्ब के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 जो भी आते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट। फॉल आउट का मीनिंग क्या होता है? क्वेरल। फॉल आउट मीन मतलब क्या होता है? क्वेरल। तो फॉल आउट मतलब क्वेरल, लड़ना। एक्चुअली एक मिनट, ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉल आउट का मीनिंग क्या होता है? क्वेरल। इसका एग्जांपल क्या है? चिल्ड्रन ऑफन फॉल आउट ओवर ट्रिपल, ठीक है ना। चिल्ड्रन, बच्चे क्या होते हैं, अधिकतर लड़ने लगते हैं। तो क्वेरल की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फॉल आउट। याद रखिए, क्वेरल की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फॉल आउट। तो फॉल आउट का मीनिंग क्या होता है? क्वेरल। तो चिल्ड्रन ऑफन फॉल आउट ओवर ट्रिपल्स। दूसरा आपका फ्रेजल वर्ब है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मतलब डिज़र्ट। देखिए कितना बेहतरीन मीनिंग है। फॉल आउट मतलब क्वेरल होता है और लेकिन फॉल ऑफ मतलब डिज़र्ट होता है। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी। ऐसे लोग जिन्हें अच्छे मौसम में रहने की आदत थी, वो फॉल ऑफ एडवर्सिटी मतलब वो ख़राब कंडीशन में फंस गए हैं, ठीक है ना। तो फॉल ऑफ मतलब डिज़र्ट, मरुस्थल में। फॉल ऑफ मतलब डिज़र्ट। फॉल आउट मतलब क्वेरल, फॉल आउट मतलब डिज़र्ट। तीसरा आपका फ्रेजल वर्ब क्या है? फॉल इन। फॉल इन मतलब होता है कोलैप्स। फॉल इन मतलब ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। फॉल आउट और फॉल इन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलैप्स, आफ्टर द रेन द रूफ फेल इन, ठीक है ना। आफ्टर द रेन द रूफ फेल इन, तो बारिश के बाद जो आपका छत थी वो गिर गई, कोलैप्स हो गई, ठीक है ना। तो फेल इन का मतलब क्या होता है? कोलैप्स। सिंपल सा था ये। फॉल फ्लैट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेते हैं। फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, फॉल फ्लैट। माई एडवाइस फॉल फ्लैट, फेल फ्लैट ऑन हिम, मतलब मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। फॉल फ्लैट मतलब फेल टू प्रोड्यूस एनी अफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा फॉल बैक अपॉन। ये इंपॉर्टेंट है। फॉल बैक अपॉन, हैव रिसोर्स टू। फॉल बैक अपॉन का मीनिंग होता है हैव रिसोर्स टू। ही हैज़, एग्जाम्पल देखते हैं। He has nothing to fall back upon his old age. Have resource to मतलब देखिए, fall back upon इसका मतलब ये है कि अब उसके पास उसके पास कोई रिसोर्स नहीं बचा है। fall back upon मतलब अब उसके पास कोई रिसोर्स नहीं बचा है। जैसे एग्जांपल क्या? he has nothing to fall back upon in his old age, मतलब अब उसके पास इस बूढ़ी उम्र में उसके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा है। तो fall back upon मतलब हैव रिसोर्स टू, उसके पास जो रिसोर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं।
फॉल बैक अपॉन। फॉल थ्रो फेल होता है, सिंपल सा है। फॉल ऑन मतलब अटैक, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ये आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा, फॉल आउट, फॉल इन मिलेगा, और आपको फॉल ऑन जरूर मिलेगा, फॉल ऑन अटैक। दे फेल ऑन देयर एनिमीज, तो फेल ऑन, या यहाँ पे ऐसा लिखा होता है दे अटैक ऑन देयर एनिमीज, तो इन प्लेस ऑफ अटैक व्हाट फ्रेजल वर्ब शुड बी यूज्ड, दैट फ्रेजल वर्ब इज फॉल ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका फॉल इन लव, सिंपल है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब क्या था, फॉल आउट क्वेरल, फॉल इन कोलैप्स, फॉल ऑन अटैक, बाकी आप ध्यान रखिएगा। फॉल थ्रो मतलब फेल ही होता है, फॉल फ्लैट मतलब फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, फॉल फ्लैट मतलब फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम। चलिए, तो एप से जो भी हमारे फ्रेजल वर्ब थे वो हमारे कंप्लीट हो गए, और हम हंसते खेलते हुए आगे अपने अगले फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं। गेट, एक्चुअली फ्रेंड्स मैं यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर रहा हूँ, आपको इससे ज़्यादा कुछ ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। गेट, तो गेट ऑन मीन्स का मीनिंग क्या होता है, फेयर। हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल, हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल, तो गेट ऑन मीन्स फेयर, हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल। 1 मिनट, इसका गेट ऑन का मीनिंग यहाँ पे फेयर दिखा रहा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल, हाउ आर यू फेयर एट स्कूल, इसका मतलब क्या है। चलिए इसको देख लेंगे, गेट ऑन का मतलब फेयर। दूसरा हमारा जो आपका ये है फ्रेजल वर्ब गेट इनटू, ये सिंपल सा आपको पता होता है, गेट इनटू मतलब इंटर, द पैसेंजर गेट इनटू द ट्रेन, तो ये सबको पता है, ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। गेट डाउन ए लाइट, वी गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट अम्बाला, ये याद रखिएगा। गेट डाउन मतलब नीचे उतर गए, ठीक है ना, गॉट डाउन, वी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट अम्बाला, ये भी हम कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी, ठीक है ना, गेट इनटू। तो अब ये देखते हैं गेट ओवर, अब ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, गेट ओवर मतलब क्या होता है, ओवरकम, और ये हमने एक और फ्रेजल वर्ब पिछले क्लास में पढ़ा था जिसका मीनिंग था ओवरकम, तो आप वहाँ पे देखिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो गेट ओवर मीन्स ओवरकम, ही गॉट ओवर द डिफिकल्टीज ईजली, ये इंपॉर्टेंट है। गेट थ्रो कम आउट सक्सेसफुली, ये भी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ये दोनों दोस्तों 4 एंड 5th। गेट ओवर मीन्स ओवरकम होता है, और गेट थ्रो मीन्स कम आउट सक्सेसफुली। सी विल गेट थ्रो द एग्जामिनेशन, मतलब वो उसने एग्जामिनेशन आसानी से पास कर लिया, सी विल गेट थ्रो द एग्जामिनेशन। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा जाए कि सी विल पास द एग्जामिनेशन, तो आप ऐसे लिखा, अब इसको फ्रेजल वर्ब से आपको रिप्लेस करना है, तो आप ऐसे करोगे कि सी विल गेट थ्रो कर दोगे, गेट थ्रो कम आउट सक्सेसफुली, उसने मतलब एग्जाम पास कर लिया, सी विल गेट थ्रो द एग्जामिनेशन। गेट रीड ऑफ, टू बी फ्री फ्रॉम, ये तो सिंपल है, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस बैड, ठीक है ना। गेट अबाउट, मूव अबाउट, गेट अबाउट मीन्स मूव अबाउट, ही इज टू वीक टू गेट अबाउट, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, तो गेट अबाउट मतलब मूव अबाउट, चलना, ठीक है। गेट एट, रीच, सिंपल सा है, द फॉक्स कुड नॉट गेट एट द ग्रेप्स, मतलब लोमड़ी अंगूर के पास नहीं पहुंच पा रही, तो याद रखिए गेट एट मतलब रीच, यू कैन नॉट गेट एट, मतलब आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, यू कैन नॉट गेट एट, तो याद रखिए गेट एट का मतलब रीच। गेट बैक, रिटर्न, सिंपल सा मीनिंग है। गेट ऑफ, हाँ ये ध्यान रखिए, गेट ऑफ मतलब स्केप होता है दोस्तों, गेट ऑफ मतलब स्केप होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, ये वाला 10 नंबर का। गेट अप आपको पता है, गेट बैक, रिटर्न पता है, गेट एट, रीच, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गेट एट, गेट अबाउट, मूव अबाउट। देखिए यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब हमने पढ़े मैक्सिमम की मीनिंग हमें पता है। गेट इनटू मतलब इंटर, ठीक है ना, ये गेट इनटू मतलब इंटर। तो यहाँ पे कितने हमें इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब मिले जो हमें नहीं पता थे, जिनका मीनिंग हम कॉमन सेंस यूज करके नहीं लगा सकते, वो आपके फ्रेजल वर्ब हैं। गेट इनटू, द पैसेंजर गेट इनटू द ट्रेन, गेट इनटू मतलब इंटर। गेट डाउन मतलब वही होता है लाइट है नीचे उतर जाना, ये तो आपको पता है। जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है गेट ओवर, गेट ओवर मीन्स ओवरकम, ही गॉट ओवर द डिफिकल्टीज ईजली। पांचवा आपका जो फ्रेजल वर्ब है गेट थ्रो, गेट थ्रो मतलब कम आउट सक्सेसफुली, सी विल गेट थ्रो द एग्जामिनेशन,
कम आउट सक्सेसफुली। और जो आपका चौथा इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गेट एट। गेट एट मतलब रीच, द फॉक्स कुड नॉट गेट एट ग्रेप्स। और इसके बाद जो आपका पांचवा है वो गेट ऑफ है, ठीक है ना, गेट ऑफ, ही गेट ऑफ स्कॉट फ्री। स्केप है ना, स्केप, गेट ऑफ मतलब वो स्केप, भाग जाना। चलिए गेट अप मतलब आपको पता है ये राइज होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये एफ से फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गया और जी से कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉल आउट मतलब क्वेरल होता है, फॉल आउट मतलब डिजर्ट होता है, डिजर्ट खराब मौसम, डिजर्ट मरुस्थल। फॉल इन मतलब कोलैप्स होता है, ठीक है ना। फॉल बैक अपॉन, हैव रिसोर्स टू। फॉल थ्रो फेल होता है, फॉल थ्रो फेल होता है, याद रखिएगा। फॉल ऑन, फॉल ऑन मतलब अटैक होता है, फॉल मतलब अटैक होता है, इंपॉर्टेंट है। फॉल इन लव सिंपल है, ठीक है ना। तो फॉल आउट क्वेरल, फॉल ऑफ डिजर्ट, फॉल इन कोलैप्स, याद रखिए कोलैप्स। फॉल फ्लैट, फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, फॉल फ्लैट मतलब फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। फॉल बैक अपॉन, हैव रिसोर्स टू। फॉल थ्रो मतलब फेल हो गए, फॉल थ्रो फेल। फॉल ऑन मतलब अटैक, फॉल इन लव मतलब सिंपल, आपको पता है। चलिए जी से हमने क्या पढ़ा था, गेट ऑन। गेट ऑन मतलब फेयर, ठीक है। और गेट इनटू जो हमारा इंपॉर्टेंट था, गेट इनटू मतलब इंटर करना है, द पैसेंजर गॉट इनटू द ट्रेन। गेट डाउन मतलब झुक जाना। गेट ओवर मीन्स ओवरकम करना, सफलता, ओवरकम करना मतलब वो क्या बोलते हैं, रिकवर करना, ओवरकम करना, सफलता पूरा कंप्लीट कर लेना। गेट थ्रो मतलब कम आउट सक्सेसफुली, ठीक है। गेट रीड ऑफ मतलब पता ही, छुटकारा पाना। गेट एट, हाँ गेट एट मतलब क्या होता है, रीच। गेट एट यू कैन नॉट गेट एट। गेट बैक रिटर्न होता है। गेट ऑफ मतलब स्केप, गेट ऑफ मतलब स्केप, याद रखिएगा। गेट अप राइज। चलिए हमारा वर्ड क्या है अगला, गिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो पहला होता है आपका गिव अप। गिव अप मतलब लीव कर देना है, ही गेव अप स्मोकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड और अधिकतर मूवी में या न्यूज़पेपर में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। तो आपको एग्ज़ाम के अलावा ये डेली लाइफ में अगर आप ये फ्रेजल वर्ब याद रखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो गिव अप मतलब लीव, ही गेव अप स्मोकिंग, लीव छोड़ देना, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। दूसरा हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, गिव इन। याद रखिए गिव इन मतलब यील्ड, उपज, ठीक है ना। क्या मतलब कोई प्रोडक्शन हो रहा है। डू यू वांट टू गिव इन मतलब तुम कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, मतलब कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो, कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो गिव इन मतलब यील्ड, डू यू वांट टू गिव इन। गिव आउट, एमिट निकालना, बाहर निकालना। द रोज गिव आउट स्वीट स्मेल, है ना। एमिट मतलब जो आपका गुलाब है काफ़ी अच्छी सुगंध देता है। तो गिव आउट मतलब एमिट, गिव अप मतलब लीव, गिव आउट मतलब एमिट, गिव इन मतलब यील्ड, है ना। गिव अवे, आपने अधिकतर सुना होगा गिव अवे। गिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। द प्राइम मिनिस्टर गिव अवे द प्राइज, ठीक है ना। द प्राइम मिनिस्टर गिव अवे द प्राइज, तो डिस्ट्रीब्यूट, गिव अवे मीन्स डिस्ट्रीब्यूट। गिव वे मतलब ब्रेक। द ब्रिज गिव वे अंडर द हैवी वेट। तो याद रखिएगा दोस्तों ये काफ़ी अलग सा है और ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गिव वे मतलब आप क्या दिमाग लगाओगे, आप सोचोगे कि गिव वे मतलब होता है कि रास्ता देना, है ना। गिव वे मतलब रास्ता देना, लेकिन नहीं, गिव वे मतलब होता है ब्रेक। कितना डिफरेंट है, और यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो गिव वे मतलब ब्रेक। तो द ब्रिज गिव वे अंडर द हैवी वेट, ठीक है। अगला है आपका गिव ओवर, हैंड ओवर। गिव ओवर मतलब हैंड ओवर, तो ये तो पता चल जा रहा है कि गिव ओवर का हैंड ओवर होगा। ही विल गिव ओवर द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस टुमारो। अगला आपका है क्या, गिवन टू। गिवन टू मीन्स एडिक्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिवन टू, ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग, ठीक है ना। ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, यहाँ पे ऐसा लिखा है ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग, यूज द राइट फ्रेजल वर्ब, तो आप क्या लिखोगे, ऐसा लिखा, सॉरी, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। सो इन प्लेस ऑफ एडिक्टेड या एडिक्शन व्हाट शुड बी द राइट फ्रेजल वर्ब, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, गिवन टू एडिक्टेड। गिव ओवर हैंड ओवर, गिव वे ब्रेक, याद रखिए। गिव अप छोड़ देना, लीव। गिव इन यील्ड, कोई आप क्या आप जिंदगी मतलब क्या करना चाहते हो, कोई प्रोडक्शन है कि नहीं है। गिव आउट मतलब एमिट। गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव वे मतलब ब्रेक, याद रखिएगा। गिव ओवर मतलब हैंड ओवर। गिवन टू एडिक्टेड, याद रखिए। गिवन टू, ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग, याद रखिएगा, ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का
कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको 3 या 4 बार रिवाइज नहीं करते। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब इसको 3 या 4 बार रिवाइज करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है गो। गो अप, टू राइज इन प्राइस। जैसे गो अप तो आप प्राइस गो अप, तो आपको पता चला कि मतलब प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है ना। वीट हैज़ गोन अप, द राइज इन प्राइस मतलब वीट हैज़ ग्रोन अप मतलब गेहूँ का उत्पादन बढ़ा है, ठीक है ना। गो अप मतलब टू राइज इन प्राइस, सिंपल सा है, कॉमन सेंस से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका गो डाउन। गो डाउन मतलब टू बिकम चीपर, सही। गो अप मतलब महंगा हो रहा है, गो डाउन मतलब सस्ता हो रहा है। शुगर हैज़ गोन डाउन, तो सिंपल है ये तो। चलिए तो अगली क्लास हमारे टर्टल महाराज लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। हाँ तो अगला अपना क्या है, गो आउट। गो आउट मतलब क्या है, एक्सटिंगिश। अब एक्सटिंगिश का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। एक्सटिंगिश मीनिंग इन हिंदी, गो आउट, एक्सटिंगिश। तो आई वॉज डोजिंग वेन द लैम्प वेंट आउट। तो एक्सटिंगिश का मतलब तो हमें मुझे नहीं पता है, तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। एक्सटिंगिश, के से फायर और लाइट, टू सीज, टू बर्न और शाइन। या तो जला देना है तो एनिहिलेट कर देना, पुट एंड इनटू, कैंसल, एडेप्टिव, फुल पेमेंट। चलो ठीक है। तो गो आउट, एक्सटिंग्विश मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना, मतलब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है ना, या कोई चीज़ नहीं हो पा रही, इसका मतलब मीनिंग यहाँ पे ये है। तो जैसे आई वॉज डोजिंग व्हेन द लैम्प वेंट आउट, जब लैंप चली गई तो वहाँ पे अंधकार हो गया और अंधकार में वो भटकने लगा, ठीक ना। गो आउट मतलब एक्सटिंग्विश मतलब मैं खो गया, जब लैंप चली गई तो मैं खो गया, ठीक है ना। जब लैंप का प्रकाश नहीं रहा तो वो रास्ता कैसे ढूंढेगा, तो खो गया। तो एक्सटिंग्विश मतलब होता है कि कोई चीज़ चली गई और आप मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई। यहाँ पे मीनिंग तो ऐसे ही दिया है, एनिहिलेट मतलब वो ख़त्म हो जाना, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल है वो मीनिंग से मैच नहीं कर रहा है। देख लीजिए, गो आउट मतलब एक्सटिंग्विश होता है। गो बाय, गो बाय मतलब एक्ट अकॉर्डिंग टू, ये इंपॉर्टेंट है। गो बाय मतलब एक्ट अकॉर्डिंग टू। वी शुड गो बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन टू अस, ठीक है। तो अधिकतर यूज़ होता है और हम मूवी में भी सुनते हैं, न्यूज़पेपर में मिलता है। गो बाय मतलब एक्ट अकॉर्डिंग टू, तो वी शुड गो बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन टू अस। गो थ्रू मतलब क्या होता है, फिनिश, याद रखिएगा। अब गो थ्रू आपको लगेगा कि उसके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। गो बाय मतलब क्या होता है, एक्ट अकॉर्डिंग टू। वी शुड गो बाय द इंस्ट्रक्शन, लेकिन गो थ्रू क्या होता है, फिनिश। आई हैव नॉट गोन थ्रू योर बुक्स, इसका मतलब ये होगा कि मैंने वो किताब ख़त्म नहीं की, ठीक है ना। आई हैव नॉट गोन थ्रू योर बुक, मैंने वो किताब ख़त्म नहीं की। गो बाय मतलब आई हैव नॉट गोन बाय योर बुक, सॉरी, गो बाय मतलब एक्ट अकॉर्डिंग टू होता है, ठीक है ना। तो वी शुड गो बाय इंस्ट्रक्शन गिवन टू अस। और गो थ्रू क्या होता है, फिनिश। तो आई हैव नॉट गोन थ्रू योर बुक मतलब मैंने अभी किताब पढ़ रहा हूँ लेकिन मैंने फिनिश नहीं की है। गो इन फॉर, कंप्लीट फॉर। ए नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल वेंट इन फॉर द प्राइज, है ना, कम्पीट फॉर। तो अभी हमने एक वर्ड और ऐसा पढ़ा जिसका मीनिंग था कम्पीट, तो वेंट इन फॉर प्राइज, तो याद रखिए गो इन फॉर या वेंट इन फॉर, है ना। वेंट जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो गो इन फॉर या वेंट इन फॉर। गो बैक अपॉन, बैक आउट, क्या लिखा है, गो बैक अपॉन बैक आउट। ए जेंटलमैन नेवर गोज बैक अपॉन हिज वर्ड, मतलब एक सभ्य आदमी कभी अपने उसने जो कहा है वो करेगा, वो कभी अपने वादे से नहीं मुकरता, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। तो गो बैक अपॉन मतलब बैक आउट, सिंपल से। तो ये तो कॉमन सेंस लगा के पता चल जा रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, गो बाय मतलब एक्ट अकॉर्डिंग टू, गो थ्रू मतलब फिनिश, ठीक है, याद रखिएगा। गो इन फॉर, कम्पीट फॉर, ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गो आउट
एक्सटिंग्विश, यहाँ पे याद रखिए आई वॉज डोजिंग व्हेन द लैम्प वेंट आउट, मतलब जब लाइट चली गई तो मुझे नींद आने लगी ऐसा कुछ है, मीनिंग तो ऐसा, लेकिन इसके एक्सटिंग्विश से मैच नहीं कर रहा, देख लीजिएगा आप। तो इम्पोर्टेंट, गो आउट, एक्सटिंग्विश, गो बाई, अकॉर्डिंग टू, गो थ्रू, फिनिश, गो इन फॉर, कंप्लीट। चलिए बस ख़त्म होने वाला है। ओके, तो अब आगे देते हैं, देखते हैं। लुक फॉर मतलब सर्च फॉर, सिंपल है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर लोगे। लुकअप, सर्च, ये भी सिंपल है। लुक फॉर, सर्च फॉर, लुकअप, सर्च। लुक अप टू, रिस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। लुक अप टू, रिस्पेक्ट, वी मस्ट लुक अप टू टीचर एज अवर पेरेंट्स। तो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, और इसका मीनिंग हम लोग कॉमन सेंस लगा के नहीं गेट कर सकते, और कॉमन सेंस लगाएंगे भी तो गलत हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लुक अप टू मीन्स क्या होता है, रिस्पेक्ट। वी मस्ट लुक अप टू अवर टीचर एज अवर पेरेंट्स। याद रखिएगा, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, ये वर्ड आपने सुना होगा, लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ। द नर्स लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड। लुक फॉरवर्ड, अवेट ईगरली, लुक फॉरवर्ड मतलब अवेट ईगरली, काफ़ी उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक फॉरवर्ड टू हॉलीडे। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना। लुक अप, रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देना ना। लुक डाउन अपॉन, हाँ ये याद रखिएगा। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स अवेट ईगरली। लुक आफ्टर, टेक केयर, ठीक है ना। लुक डाउन अपॉन क्या होता है, याद रखिए, लुक डाउन अपॉन, हेट। तो लुक अप टू, रिस्पेक्ट, लुक डाउन, हेट, याद रखिएगा। लुक अप रिस्पेक्ट होता है, लुक अप टू रिस्पेक्ट हो जाएगा, लेकिन लुक डाउन अपॉन क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा, ठीक है ना। लुक शार्प, मेक हेस्ट, मेक हेस्ट। लुक शार्प मतलब आप जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। लुक शार्प मतलब मेक हेस्ट, आपको एक जल्दी जल्दी करना है। मेक हेस्ट मतलब जल्दी जल्दी करना है। लुक शार्प और यू विल मिस द ट्रेन। तो लुक शार्प मतलब मेक हेस्ट। लुक इनटू, एग्जामाइन, पता है लुक इनटू, प्लीज लुक इनटू दिस, तो एग्जामाइन, द ऑडिटर इज लुकिंग इनटू द अकाउंट, ठीक है। लुक फॉर, सर्च फॉर, लुक अप, सर्च। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि लुकअप, लुकअप मतलब आप क्या करोगे, सर्च करोगे, ठीक है ना। लुकअप, प्लीज़ लुकअप, प्लीज़ लुकअप द पेन, प्लीज़ लुकअप पेन, ठीक है ना। प्लीज़ लुकअप पेन, तो आप सर्च करोगे। लेकिन आप ऐसा बोला जाए कि लुक इनटू, तो आप एग्जामाइन करोगे। आपने कोई काम किया, आप उसको एग्जामाइन करो। लुक ओवर, एग्जामाइन केयरफुली, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि लुक इनटू दे दिया तो मतलब एग्जामाइन, लेकिन लुक ओवर मीन्स क्या होता है, एग्जामाइन केयरफुली। अवर इंग्लिश टीचर इज लुकिंग ओवर आंसर पेपर, ठीक है ना, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुक इनटू, लुक ओवर, लुक शार्प, मेक हेस्ट, लुक डाउन अपॉन, हेट, लुक फॉरवर्ड टू, अवेट ईगरली, लुक आफ्टर, टेक केयर, लुक अप टू, रिस्पेक्ट होता है। लुक अपॉन, रिगार्ड, ही लुक अपॉन मी एज हिज सिस्टर, रिगार्ड, एक प्रकार से सम्मान देना, रिगार्ड देना। लुक अपॉन मतलब ही लुक अपॉन मी एज हिज सिस्टर, रिगार्ड। तो लुक के जितने भी हैं सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक, अगला वर्ड हमारा क्या है, मेक। मेकअप, याद रखिएगा, मेकअप मतलब क्या होता है, रिमूव। व्हेन विल यू मेकअप और मेकअप योर डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है मेकअप। एक्चुअली हम लोग क्या सुनते हैं कि मेकअप करना मतलब जो गर्ल्स मेकअप करती हैं, तो आप वहाँ से कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करोगे और आप गलत कर दोगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मेकअप मतलब क्या होता है, रिमूव। व्हेन यू विल मेकअप योर डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक ओवर, हैंड ओवर, मेक ओवर, हैंड ओवर। ही विल मेक ओवर द चेंज चार्ज टू द न्यू मैन, ही विल मेक ओवर द चार्ज टू द न्यू मैन, मतलब वो नए आदमी को अपना चार्ज दे दे, अपना 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 काम हैंड ओवर करेगा, ठीक है ना। मेक आउट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, ठीक है ना, मतलब मुझे इस जो वर्स है, इस श्लोक का मीनिंग नहीं निकाल पा रहा, मतलब इस श्लोक का मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मेक आउट मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड। मेक फॉर लीड टू, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिटा हुआ है, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ तो आप समझ जाना। मेक फॉर लीड टू, कंटेनमेंट मेक्स फॉर हैप्पीनेस। चलिए ये तो मेरे को समझ नहीं, इसको लीड टू इसको हटा देंगे। मेक ऑफ विथ, स्केप, याद रखिएगा, मेक ऑफ विथ मतलब स्केप।
ही मेड ऑफ विथ माई वॉच, मतलब वो मेरी घड़ी लेकर भाग गया। मेक ऑफ विथ मतलब होता है स्केप, इंपॉर्टेंट है। मेक अवे विथ किल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेक अवे विथ मतलब क्या होता है, किल होता है। द एनिमी मेड अवे विद द गर्ल, मतलब उस दुश्मन ने उस लड़की को मार दिया। द मेक अवे मतलब मेक अवे विथ किल, याद रखिएगा। मेकअप रिमूव होता है। मेक ओवर क्या होता है, हैंड ओवर, ठीक है ना। मेक आउट मतलब अंडरस्टैंड होता है, मेक आउट मतलब अंडरस्टैंड होता है, ठीक है ना। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे मेक आउट लिखा है, ठीक है ना, तो आपके सेंटेंस में मेक का सेकंड फॉर्म आ जाए, जैसे मेड आ जाता है, या गो लिखा है तो कहीं उसका सेकंड फॉर्म रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता मेक आउट लिखा है तो यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि आई डिड नॉट मेड आउट, ऐसा लिखा होता। अगर यहाँ पे डिड होता तो यहाँ सॉरी, आई कैन नॉट मेक आउट, मान लीजिए अगर ये पास्ट टेंस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो आई कैन नॉट मेड आउट, है ना, तो तब भी इसका मीनिंग सेम होता है। मेड आउट मतलब अंडरस्टैंड। मेक फॉर लीड टू होता है। मेक ऑफ विथ मतलब क्या होता है, स्केप, याद रखिएगा। मेक ऑफ विथ मतलब स्केप होता है। मेक अवे विथ किल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अगर आप चाहो तो मैं इसको एक बार कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। देखते हैं कितने मिनट का वीडियो हो गया है, 26 मिनट हो गया, तो 4 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। चलिए उल्टा इस बार अपोजिट डायरेक्शन से रिवाइज करेंगे, यहीं से। चलिए, मेक अवे विथ आपका क्या होता है, मेक अवे विथ क्या होता है, किल। मेक ऑफ विथ स्केप। मेक फॉर लीड टू छोड़ देंगे। मेक आउट अंडरस्टैंड, ध्यान रखेंगे। मेक ओवर हैंड ओवर। मेकअप रिमूव, ठीक है। लुक अपॉन मतलब रिगार्ड। लुक ओवर मतलब एग्जामाइन केयरफुली। लुक इनटू मतलब क्या होता है, एग्जामाइन, लेकिन लुक ओवर होता है आपका एग्जामाइन केयरफुली। लुक शार्प, मेक हेस्ट। लुक शार्प मतलब जल्दी करना, मेक हेस्ट। लुक डाउन अपॉन हेट, लुक अप टू क्या होता है, रिस्पेक्ट। लुक आफ्टर टेक केयर। लुक फॉरवर्ड टू अवेट ईगरली, ठीक है ना। लुक अप सर्च, लुक फॉर सर्च फॉर, याद रखिएगा। चलिए, कीप आवे मतलब रिमेन अब्सेंट, याद रखिए। कीप आवे मतलब रिमेन अब्सेंट। कीप ऑफ प्रिवेंट, हमने इसको नहीं किया था क्या कीप का, चलिए थे देख लेते हैं। कीप अवे मतलब रिमेन अब्सेंट। यू केप्ट अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कीप अवे मतलब रिमेन अब्सेंट। कीप ऑफ मतलब प्रिवेंट। एन अम्ब्रेला कीप ऑफ द सन एंड द रेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीप ऑफ, कीप अवे मतलब रिमेन अब्सेंट। कीप ऑफ मतलब प्रिवेंट। कीप वन वर्ड्स, ही सेल्डम कीप हिज वर्ड, याद रखिएगा। कीप अप मेंटेन, पता है आपको। कीप बैक कंसील, याद रख, कीप बैक कंसील। ही केप्ट बैक नथिंग फ्रॉम मी, मतलब उसने मेरे से कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखा, क्या, तो कंसील होता है, ठीक है ना। ही केप्ट बैक नथिंग फ्रॉम मी, तो कीप बैक मतलब कंसील, याद रख। कीप बैक कंसील हो जाएगा। कीप वन वर्ड्स, वही इसका जो लिखा है वही मीनिंग है। कीप अप मतलब मेंटेन होता है। कीप ऑफ मतलब क्या होता है, प्रिवेंट, याद रखिए। कीप ऑफ मतलब प्रिवेंट। कीप अवे मतलब रिमेन अब्सेंट। कीप ऑफ प्रिवेंट, कीप अवे रिमेन अब्सेंट। एन अम्ब्रेला कीप ऑफ द सन एंड द रेन, मतलब जो अम्ब्रेला होता है वो सूर्य की रोशनी और बारिश को दूर रखता है। यू केप्ट अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वीक, याद रखिए। गो बैक अपॉन क्या होता है बताइए। गो बैक अपॉन मतलब बैक आउट। गो इन फॉर, तो ये इंपॉर्टेंट है। गो इन फॉर मतलब कम्पीट फॉर। गो थ्रू फिनिश करना। गो थ्रू मतलब उस पर जाना नहीं, फिनिश करना। गो थ्रू मतलब फिनिश करना। गो बाई, एक्ट अकॉर्डिंग टू। गो आउट, एक्सटिंग्विश। गो आउट मतलब ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, याद रख। गो अप मतलब पता है कि राइज होगा। गो डाउन मतलब डिक्रीज होगा। गो अप मतलब इंक्रीज, गो डाउन मतलब डिक्रीज। गिवन टू, इंपॉर्टेंट है। एडिक्टेड, ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग। गिवन ओवर, हैंड ओवर, ये तो थोड़ा समझ में आ रहा है। गिव ओवर मतलब हैंड ओवर। ही विल गिव ओवर द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस टुमारो। गिव वे मतलब, याद रख, गिव वे मतलब ब्रेक होता है। द ब्रिज गिव वे अंडर द हैवी वेट, गिव वे मतलब ब्रेक होता है। गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट। गिव आउट ओमिट। गिव अप लीव। गिव इन ईल्ड, गिव अप मतलब छोड़ देना। गिव इन मतलब प्रोड्यूशन, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो। गिव आउट मतलब क्या होता है, एमिट निकालना, जो चीज़ का एमिट होता है, ठीक है ना, उत्सर्जन जिसका होता है। गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट। गिव वे ब्रेक, टूट जाना। गिव ओवर हैंड ओवर, किसी दूसरे को दे देना। गिवन टू एडिक्टेड मतलब नशा है चीज़ को, आपको गिवन टू, आप एडिक्टेड हो उस चीज़ के, नशे मतलब आपको उस चीज़ का नशा है। ही इज़ गिवन टू ड्रिंकिंग। चलिए,
गेट अप राइज होता है, गेट ऑफ मतलब स्केप होता है, ध्यान रखिएगा स्केप। गेट बैक वही रिटर्न होता है। गेट एट, या ये भी ध्यान रखिए, गेट एट मतलब रीच, द फॉक्स कुड नॉट गेट एट द ग्रेप्स। गेट अबाउट मूव अबाउट, ही इज ऑल्सो ही इज टू वीक टू गेट अबाउट, मतलब इतना कमजोर हो कि चल नहीं सकता। गेट अबाउट मतलब मूव अबाउट। गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना। गेट थ्रू कम आउट सक्सेसफुली, याद रखिए गेट थ्रू मतलब कम आउट सक्सेसफुली, शी विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। गेट ओवर ओवरकम, ही गॉट ओवर द डिफिकल्टीज इजली। गेट ओवर मतलब ओवरकम। गेट डाउन मतलब वो नीचे झुक जाना। गेट इनटू मतलब इंटर, गेट इनटू मतलब इंटर। गेट ऑन पता नहीं, चलिए देखेंगे, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। फॉल इन लव पता है आपको, फॉल ऑन अटैक, फॉल ऑन मतलब अटैक। फॉल थ्रू मतलब फेल होता है, फेल होता है। फॉल आउट मतलब क्वेरल होता है। फॉल ऑफ मतलब डिजर्ट होता है, मरुस्थल। फॉल इन मतलब कोलैप्स, भिड़ जाना। फॉल इन हो गया भिड़ जाना, कोलैप्स हो गए, गिर गया, कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो हमारा ये जो फ्रेजल वर्ब का ये लेक्चर था एंड हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिवीजन दिस लेक्चर इज़ नॉट वैल्यू फॉर सिंगल पेनी। थैंक यू वेरी मच।